नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत जी न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन, जहां की पटना माइंड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, माय नेम इज़ वेंकटेश श्रीनिवासन, नेक्सस कंसल्टिंग कंपनी का सीईओ और को-फाउंडर हूँ और यहाँ का क्विज मास्टर। आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विज? सर, ये पार्टिसिपेंट क्विज जो है इट इज़ इन इट्स 7th एडिशन राइट नाउ। ये IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार ने 8 साल पहले एक्चुअली 2018 में 2018 में इसकी शुरुआत की थी और पहले से हम इसके साथ टाइड अप हैं। हम एक क्विज कंपनी चलाते हैं और प्रोफेशनल क्विज मास्टर हैं। तो इफ़ यू से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विज टुडे, मैं यही बोलूँगा कि we all learn a lot of things when we are studying, whether it is in our school syllabus or college syllabus or when we are working. But it is important to know what is happening in the world around us in general. ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि so that you can have intelligent conversations with people around you about any subject and topic. And the beauty of quiz is that it covers every subject, every topic. Even if you see the questions in today's quiz and yesterday's India quiz, it is about, there are questions from sports, science, politics, Netflix, entertainment, current affairs, everything that is going on in the world around us. So quiz एक अच्छी hobby है, it's an intelligent hobby, it gives your brain a workout. And ये ऐसी hobby है कि even a 10-year-old to a 100-year-old anybody can participate in it. जो बच्चे बचपन से ही क्विज में भाग लेते हैं, उनके मेमोरी पावर पर या क्या कहते हैं मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे रिपीटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, चाहे वो क्विज हो या सुडोकू हो, क्रॉसवर्ड हो, उस टाइप के एक्टिविटीज़ में आप भाग लेंगे तो आपका ब्रेन शार्पर हो जाता है। सिंपली आप उसको एक वर्कआउट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। ये भी एक टाइप का एक्सरसाइज है जो मेंटल एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए। तो उसी डायरेक्शन में इसको देखना होगा। ये ऑफ कोर्स हम लोग कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं, उसमें प्राइजेस देते हैं वगैरह, बट वो ये प्राइजेस की बात नहीं है। इट इज़ लाइक अ स्पोर्ट, इट इज़ लाइक अ हॉबी, बट इट इज़ समथिंग दैट कैन keep you very energized and fresh mentally. That is how to look at it. ये जो अभी 7वां जो आपका पटना माइंड फेस्टिवल 2025, इसका क्या रिस्पॉन्स है स्कूली बच्चों का? पटना माइंड फेस्ट एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो कहीं भी और इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। ये ऐसे प्रोग्राम है, पहले इसमें है कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल, मतलब इसमें बच्चे भी भाग लेते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं वो भी भाग लेते हैं इक्वल फुटिंग में। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए एक अलग एक्टिविटी है और बड़ों के लिए सेपरेट एक्टिविटी है, सबके लिए एक ही है। तो एक इक्वल फुटिंग पे सब लोग भाग लेते हैं एंड कोई भी टीम बना सकता है। अगर एक मतलब आप अपने फैमिली में बस अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके या अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने अपार्टमेंट के जो नेबर्स हैं उनको लेके भी आप टीम बना सकते हैं। ऑफकोर्स आप देखेंगे कि काफ़ी सारे स्कूल के टीम्स या कॉलेज के टीम्स भी आए हुए हैं, बट इस बार ये 7वें एडिशन में हम टीम्स आए हैं चेन्नई से, मुंबई से, कोलकाता से और दिल्ली से और असम से यहाँ पे भाग लेने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना मतलब एक क्विजिंग कैलेंडर होती है इंडिया में, जो हर शहर में डिफरेंट टाइम्स पे क्विजेज होती हैं। तो अभी ये इंडियन कैलेंडर में ये आ चुका है कि पटना माइंड फेस्ट एक प्रोग्राम है जिस पे हम जाएं। इसमें ऑफकोर्स 5 इवेंट्स होते हैं, 2 टाइप के क्विजेज होते हैं। एक इंडिया क्विज होता है जिसमें सवाल खाली इंडिया पे पूछा जाता है, और अभी हम ये जनरल क्विज कर रहे हैं जिसमें सवाल किसी भी टॉपिक से आ सकती है। इसके बाद एक वर्ड बी कंपटीशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करती है। 2 टाइप के क्रिएटिव राइटिंग है, एक हिंदी में एक अंग्रेज़ी में, और एक क्रॉसवर्ड कंपटीशन है जो इंग्लिश में है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें से सबका एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहता है और लोग बहुत दूर से आए हैं भाग लेने के लिए। एक सवाल और, बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को जो कि जीनियस बच्चे हैं लेकिन इसलिए नहीं भेजते हैं कि पुरस्कार नहीं मिलेगा, जबकि बहुत सारे कंपटीशन में एंट्री फ्री भी रहता है, तो ऐसे में बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे गार्जियन को क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि तुमने इस बार प्राइज नहीं जीता तो बस ये छोड़ दो, ये तुम्हारी बस की नहीं है, मत जाओ। आई थिंक इसमें प्राइजेस जो हैं मेरे ख्याल से कम इम्पोर्टेंट है और पार्टिसिपेशन जो है वो ही इम्पोर्टेंट है।
कि आप आके पार्टिसिपेट करें, आपको कुछ भी पता ना भी चले, आप बैठ के देखें और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से अब्जॉर्ब करें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें प्राइजेस जो है कुछ ही लोगों को मिलेंगे। जैसे आप देखिए अभी जनरल क्विज हुआ है, 215 टीमों ने भाग लिया है इसमें। आउट ऑफ 215 टीम्स ओनली 8 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द फिनाले। It doesn't mean that the other 210 teams are bad. It's just that they should be here, they should participate, and especially for kids it is very important to participate first and worry about prizes later. So any of the parents, guardians, teachers watching this, I would say please encourage quizzing, crosswords and word games as a hobby, and do not put pressure on the children. Let them participate, let them enjoy. It is like any other sport. You can't become a great cricket player the very first time you go to a cricket field. You have to go and practice many times, play in many matches before you can become a great player. Quizzing or crosswords or word games is similar. You have to go to many competitions, you have to try, learn, and you will slowly get better. दूसरी बात है कि जितने कंपटीशन होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, अपने उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम, वहाँ तक जो है जीके जो है जनरल नॉलेज काम देता है। मतलब कि अगर हम क्विज में समय लगाते हैं तो बर्बाद नहीं जाएगा, वो कभी न कभी लाभ देगा। इंटरव्यू वगैरह कभी भी नहीं बोलूंगा कि it will be waste, because even if it helps you in UPSC or law entrance exam, it is very good, because all these important exams have big GK sections. So if you are a quizzer from your childhood, it will help you in your law, in your CLAT or in your UPSC entrance. But even if it does not help you in your entrance exam, it is still going to help you always to know what is going on around you, because आप जॉब में भी जाएंगे तो अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ बात करने के लिए काम के बिना आप क्या बात करेंगे? रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगी? इसलिए बिल्ड होगी कि आप एक स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करते हैं, या आप कुछ टेलीविज़न शो देखते हैं, कि आपके कुछ और हॉबीज़ हैं जो उनके साथ मिलती है। तो ये सब क्विजिंग से बढ़ी जाता है, और मतलब आप इसका बेनिफिट डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो उसके बारे में आपको वरी नहीं करना चाहिए। मैं फिर से वही एग्जांपल बोलूँगा, अगर आप जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, आप थोड़ी ना वरी करेंगे कि क्रिकेट खेलने से मेरा IIT JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं अपने जॉय के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस के लिए। उसी तरह आपको क्विजिंग भी फोकस करना चाहिए। और क्विजिंग हमें स्मार्ट भी बनाता है सर। बिल्कुल। या एक बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि क्विज ही ने मुझे पत्रकार भी बनाया, और 1991 में मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया संडे रिव्यू के लिए क्विज लिख कर भेजा, और वो क्विज पब्लिश हुई, और उसके बाद मेरे लिए ये पत्रकारिता का दरवाज़ा खुल गया। मतलब ग्लोबल मीडिया का दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया। आज मैं इंटरनेशनल पत्रकार क्विज के कारण ही हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये, आपको सबको बताना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बस आपका भी आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू कंटिन्यू। थैंक यू। मैं रंजन कुमार, अमृत जी न्यूज़ पटना बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।